हेलो बच्चों, परिवर्तनों को आप किस प्रकार करेंगे। CH3 CH2 CH द्विबंध CH2 से CH3 CH2 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 OH। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस परिवर्तन को जो है इसकी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तथा व्याख्या सहित इसका हल समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा समझने से पहले क्रिया कारक के बारे में जानते हैं। तो क्रिया कारक दिया हुआ है CH3 CH2 CH द्विबंध CH2। यदि हम इसका नाम देखें तो 1 2 3 4 अर्थात ब्यूट बनीन या ब्यूटीन जो है इसका नाम हो जाएगा। अब यदि हम बात करें उत्पाद की, तो हमें प्राप्त क्या करना है उत्पाद के रूप में, जिसका सूत्र आपको दिया हुआ है CH3 CH2 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 OH, ये हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ इसका नामकरण करें तो 1 2 3 4 अर्थात ब्यूट बनऑल या ब्यूटेनॉल। तो ये जो है ब्यूटेनॉल हमें प्राप्त करना है। अब इस अभिक्रिया को हम अंजाम किस प्रकार देंगे या इसकी क्रियाविधि को हम किस प्रकार संपन्न करेंगे, तो इसकी एक समीकरण हम देखते हैं। तो ब्यूटीन हमें दिया हुआ है अर्थात जिसका सूत्र है CH3 CH2 CH और ये द्विबंध CH2। अब इसकी अभिक्रिया हम जो है किससे कराएं, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करा देते हैं हम HBr से। और ये अभिक्रिया संपन्न होती है एक नियम के अनुसार। उस नियम को जानना बेहद जरूरी है जो इस प्रश्न में मुख्य भूमिका निभा रहा है। उस नियम का नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। इस नियम के अनुसार ही अभिक्रिया संपन्न होगी और हमें जो है हमारा उत्पाद मिलेगा जो कि हम प्रश्न अनुसार चाहते हैं। और ये अभिक्रिया संपन्न होगी परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो जब भी परऑक्साइड आ जाए कहीं पे, वहां पर जो है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अभिक्रिया संपन्न होती है। और होता क्या है कि तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि ये जो Br है अर्थात Br माइनस होगा और H प्लस होगा तथा इस कार्बन पर जो है प्लस होगा और इस पर माइनस होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार Br या कहें तो हैलाइड उस द्विबंध युक्त कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहाँ इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इस द्विबंध युक्त कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार कहाँ जुड़ेगा हैलाइड या Br या ब्रोमीन इस कार्बन पर, क्योंकि यहाँ जो है हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। जबकि मार्कोनिकॉफ नियम इसका विपरीत है, वहां पर हैलाइड कहाँ जुड़ता है जहां पर कार्बन की संख्या कम होती है। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो है उसका विपरीत है, वहां पर हैलाइड कहाँ जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में हैलाइड कहाँ जुड़ेगा जहां जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहाँ कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ इस प्रकार CH2 CH, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और इस प्रकार यहाँ ये जो है CH2 और Br यहाँ जुड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि जो है Br या ब्रोमीन वहाँ जुड़ता है जहाँ पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक थी, ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसकी अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा, इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं जलीय KOH से। KOH जो कि कैसा है, जलीय। तो जलीय KOH से जब इसकी अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो यहाँ हमें जो है हमारा उत्पाद मिल जाता है CH3 CH2 CH2 CH3 OH, जो कि हमें प्राप्त करना था 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। तो यही हमें प्राप्त करना था, जैसा कि हमने देखा यही हमें प्राप्त करना था ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार जो है आप एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की सहायता से और इस समीकरणों की सहायता से जो है उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।